नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डाइटिशियन मोनिका सिंह। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल हमेशा हेल्दी विद मोनिका पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज़ पे बात करने वाली हूं जिसको अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले केवल आधा चम्मच ले लें तो बहुत ही आसानी से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं जो अपने ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से कंट्रोल रखना चाहते हैं। डायबिटीज़ में अगर हम बहुत सारी मेडिसिन खाएं तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, कई तरीके ट्राई करते हैं जिससे कि वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सके, लेकिन कभी कभी ऐसा करने में वो असफल हो जाते हैं। देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिज़ीज़ है। लाइफ स्टाइल से मतलब कि अगर हम अपने डाइट पर ध्यान ना दें, अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटी जो हम दिन भर में करते हैं उस पर ध्यान ना दें तो केवल मेडिसिन के बल पर इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज का ये वीडियो इसी पर है कि हम कैसे एक आसान सी रेमेडी से अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस होम रेमेडी को जानने से पहले आइए समझते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ क्यों होता है और हमें डायबिटीज़ क्यों होती है। तो इसके पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में शुगर कैसे बनता है। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से शुगर में कन्वर्ट होते हैं और ये शुगर हमारे ब्लड में चले जाते हैं। जब ये ब्लड में जाते हैं तो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर सारे ऑर्गन्स तक शुगर पहुंचाता है और सारे ऑर्गन्स इस शुगर को एब्जॉर्ब करके इंसुलिन की मदद से, इंसुलिन नाम के हार्मोन की मदद से अपने सेल्स के अंदर इसको पहुंचाते हैं, जहां पर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें दिन भर के काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, या यूँ कहें कि हमें ताकत मिलती है कि हम अपने दिन भर के काम को कर सकें। तो जब हमारी बॉडी में ये इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रॉपर बन नहीं पाता या फिर उसकी कमी हो जाती है या तो वो अच्छे से काम नहीं करता, तो इसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है, यानी कि हमारी बॉडी शुगर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है और वो ब्लड में ही रह जा रही है। और जब ऐसा कई दिनों तक होता है तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है और डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गई है। दोस्तों, अगर ये ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक समय के लिए ऐसे ही हाई रहे या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहे तो हमारे अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करता है, जैसे कि आँखों को इफ़ेक्ट करता है, किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है और यहाँ तक कि हमारे नर्व सेल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हमें ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आज की रेमेडी के बारे में जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए एक मैजिक के रूप में साबित हो सकता है, यानी कि ये एक मैजिकल तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में ला सकता है। और इस रेमेडी का नाम है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सेब का सिरका। आजकल बहुत सारे लोग इस सेब के सिरके का यूज़ मोटापे को कम करने के लिए भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एप्पल साइडर विनेगर हमारे लिए या डायबिटीज़ पेशेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर आप नेचुरल तरीके से अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना चाहते हैं
तो ये रेमेडी आपके लिए है दोस्तों जब आप एप्पल साइडर विनेगर को कंज्यूम करते हैं तो इसमें मौजूद एसिटिक एसिड आपके स्टमक के इम्पटिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। इम्पटिंग प्रोसेस का मतलब है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना पचने में थोड़ा टाइम लेता है अगर हम एप्पल साइडर विनेगर को खाना खाने से पहले ले लें तो। अब इस प्रोसेस का स्लो डाउन होने का मतलब है कि अगर पाचन की क्रिया स्लो हो जाएगी तो हमारी बॉडी में अचानक से ब्लड शुगर का स्पाइक नहीं बन पाएगा, यानी कि खाना धीरे धीरे आंतों में उतरता है और इस स्लो डाउन की प्रोसेस में जो ब्लड शुगर लेवल है वो ब्लड में बहुत तेज़ी से ना बढ़ के धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। और जब धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है तो शुगर लेवल ब्लड में धीरे धीरे बढ़ती भी है, जिससे हमें नुकसान नहीं होता। और अगर हम इस एप्पल साइडर विनेगर को लंबे समय तक यूज़ करें तो हम आसानी से अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं और ये एक सिग्निफिकेंटली तरीके से आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि केवल इस होम रेमेडी या फिर मेडिसिन के बल पर हम अपने डायबिटीज़ को मैनेज करके नहीं रख सकते, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि हमारी दिनचर्या अच्छी ना होने की वजह से, हमारी खाने पीने की आदतें अच्छी ना होने की वजह से हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको अपने डाइट पर और अपनी दिनचर्या पर ख़ास ध्यान भी देना होगा, तभी हम अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। ख़ासकर कि वो पेशेंट जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ में तो बचपन से ही हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करती, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो उसके लिए तो हमें इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके लिए अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना, लाइफस्टाइल का अच्छा रखना मतलब कि आप अपने खाने में फाइबर रिच फूड अधिक लें और जो डायबिटीज़ में परहेज़ बताए जाते हैं जैसे कि चीनी, गुड़ और मीठी चीज़ें को अवॉइड करना, मैदों को अवॉइड करना, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी है। एक्सरसाइज करना है ताकि हमारे ब्लड में जो भी ग्लूकोज बने हैं, जो भी शुगर मौजूद है, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। टाइम का खास ख्याल रखना है, यानी कि अपनी खाने की टाइमिंग सही रखनी है, सेम टाइम पर ही डेली खाना खाने की कोशिश करें। तो अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं और इस रेमेडी को भी साथ में करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने इस रेमेडी को अगर यूज़ करना है तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होंगी। जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर में मैंने बताया एसिटिक एसिड होता है, यानी कि ये एसिडिक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं लेना है, ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, गले में खराश पैदा कर सकता है। इसे हमेशा हमें 1 गिलास पानी के साथ ही लेना है, यानी कि आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में डालकर खाना खाने से कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले हम इसे ले सकते हैं। और अगर लंबे समय से आपका कोई इलाज चल रहा है, दवाई चल रही है, तो अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही आप इसे लें, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर कभी कभी कुछ मेडिसिन्स के केमिकल से भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से अगर आप कोई लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही इसे लें। दोस्तों आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल हमेशा हेल्दी विथ मोनिका को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ
हेल्थ से जुड़े टिप्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए।